ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड योर लाइफ की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1960 की। आजादी के बाद भारत में कई रियासतों का विलय हुआ, कई बार राज्यों का पुनर्विलय और बंटवारा भी किया गया। इसी कड़ी में 1 मई 1960 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2 नए राज्य गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई। पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था, दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। बाद में इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी। गुजराती अपना अलग राज्य चाहते थे, वहीं मराठी भी अलग राज्य की मांग उठाने लगे। दरअसल आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का वादा किया था। हालांकि आजादी के बाद नेहरू और पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। उन्हें डर था कि भाषाई राज्य भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना। इसी तरह मलयालम भाषियों के लिए केरल बना और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। लेकिन मराठियों और गुजरातियों को अलग राज्य नहीं मिला था। इसी मांग को लेकर कई आंदोलन हुए। साल 1960 में अलग गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया। वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन करके महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी, जिसके बाद 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। दोनों राज्यों में बॉम्बे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मराठियों का कहना था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं, जबकि गुजरातियों का कहना था कि प्रदेश की तरक्की में उनका योगदान ज्यादा है। आखिरकार 1 मई 1960 को नेहरू ने ऐलान किया कि बॉम्बे महाराष्ट्र में ही रहेगा। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यशवंतराव चौहान ने शपथ ली। मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया। इसी तरह गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को घोषित किया गया, जिसे बाद में बदलकर गांधीनगर ले जाया गया। राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जीवन नारायण मेहता को शपथ दिलाई गई। इसी साल देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बोइंग 707-420 को न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया, जिसे एयर इंडिया जेट एज में प्रवेश करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। इसके बाद एयर इंडिया ने कई अचीवमेंट्स हासिल करते हुए नए माइलस्टोन्स स्थापित किए। एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में JRD टाटा द्वारा की गई थी। टाटा ने इंपीरियल एयरवेज का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने 2 सिंगल इंजन वाली विमान द हेवीलैंड के साथ टाटा एयर सर्विसेज की नींव रखी। पहले वर्ष में ही उन्होंने 9.72 टन माल और 155 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किया और 60,000 रुपए कमाए थे। बाद में 1953 में कंपनी के अधिकांश शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए और इसे एयर इंडिया का नाम दिया गया। एयर इंडिया ने अपने केबिन क्रू मेंबर की ड्रेस के तौर पर साड़ी को 1960 में ही शामिल किया। साड़ी पहली बार बोइंग 707 विमान वाली फ्लाइट में पहनी गई थी। बाद में 1965 में साड़ी के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया था। 1960 के ओलंपिक गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया। हालांकि मिल्खा सिंह अपनी ही एक गलती की वजह से पदक जीतने से रह गए। दरअसल वो जब फिनिश लाइन के काफी पास थे, उसी समय पीछे से आ रहे प्रतिभागियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी गति धीमे कर दी। इसी दौरान अन्य खिलाड़ी आगे निकल गए और उन्हें 4थे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। अपनी इस गलती को वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। हालांकि इस रेस में भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिसे लंबे समय तक दूसरे भारतीय खिलाड़ी नहीं तोड़ सके। यही नहीं, इस रेस में उन्होंने पाकिस्तान के एथलीट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए इनसाइड योर लाइफ। नमस्कार।